हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो रेलवे के रिगार्डिंग एक वैकेंसी के बारे में है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैकेंसी कह सकते हैं, हाँ, अप्रेंटिसशिप है। ठीक है, जो भी 10th लेवल या आईटीआई किए हुए हैं, या नहीं 10th लेवल और आईटीआई किए हुए हैं, ये अप्रेंटिसशिप उसी के लिए है। तो ये अप्रेंटिसशिप जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे ने निकाली है। साउथ ईस्टर्न रेलवे बोले तो इधर कोलकाता उड़ीसा तरफ के क्षेत्र में जो रेलवे है उधर से निकाली गई है। ठीक है, और ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि जब वैकेंसी घोषित की गई थी तो 27/12 का दिनांक था, यानी कि 27/12 को आया था वैकेंसी। और लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की वो 2 फरवरी तक 5 बजे शाम तक है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हो या मेरे वीडियो बनाने के तरीके में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, कुछ भी कंसर्न हो, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वो मेरे लिए बहुत ही सपोर्टिव होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एज जो है वो आपका 15 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम एज जो है वो 24 ईयर्स हो जाना चाहिए 1/1/2023 तक। यानी 1/1/2023 तक मैक्सिमम जिसका 24 ईयर्स हो रहा है वो ही भर सकते हैं। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी है। अगर आप ST/SC कैंडिडेट्स है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी आप 24 साल का जो अपर लिमिट है उससे आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और OBC के लिए 3 इयर्स का मिलेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन है। ठीक है, और 10 इयर्स का एडिशनल रिलैक्सेशन उनको मिलेगा जो वो एक्स सर्विसमैन है। डिफेंस सेक्टर में जो एक्स सर्विसमैन है उनको 10 साल का जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, और 3 साल का रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा जो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में 6 मंथ की सर्विस दे चुके हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों, सबसे जो इसका मेन क्राइटेरिया है जो है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप कितने मिनिमम क्वालिफाइड होने चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, आप देख सकते हो, मैट्रिकुलेशन चाहिए आपको। और आप कहीं भी आप जो बोर्ड 10th वाले जो बोर्ड से जो 10th करवाते हैं, या फिर 10th+2 वाले जो सिस्टम होती है एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम, तो उसमें अगर आप 10th तक भी पास आउट हो, 10 क्लास तक अगर आप पास कर चुके हो 10+2 वाले सिस्टम से, या फिर आपने मैट्रिक कर रखा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। और आपको इंश्योर करना होगा ये कि आपके 10th में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ आप एन ITI पास सर्टिफिकेट, और 10th के साथ साथ आपके पास ITI का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप जिस भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं उस ट्रेड की ITI सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। और इंश्योर ये कर लेना कि ITI जो आपका इंस्टीट्यूट है वो NCVT और SCVT से अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों। आपको 10th प्लस ITI का वो जो है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है, एजुकेशनल मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इतना होना ही चाहिए, 10th प्लस ITI। और ITI उसी ट्रेड में होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हो या आगे जाके आप अप्लाई करोगे। ठीक है, मेडिकल फिटनेस ऑब्वियस बात है, सरकारी वैकेंसी है तो मेडिकल फिटनेस का बात इसमें आएगा ही आएगा। तो मेडिकल फिटनेस के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे इसी वीडियो के आगे, तो बने रहिएगा। इस पे अलग से एक सेक्शन है, इसको बहुत डिटेल्स में इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, तुम पूरा डिटेल में अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। दूसरा चीज़, अब आगे बढ़े तो एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, और वो 100 रुपये का एप्लीकेशन फीस होगा। और ST/SC और PWD और वुमेन, हाँ वुमेन ST/SC PWD और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, उनके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले इस फॉर्म को भरने के लिए। हाँ, लेकिन लड़कों देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता के लिए लगेंगे। हम लड़के हैं भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। अब देख लो, पेमेंट गेटवे जो है आपका वो डेबिट, क्रेडिट, UPI, नेट बैंकिंग, ई-वॉलेट्स किसी से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप UPI से करें या फिर डेबिट कार्ड से कर लें, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ना करें, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो यही इस वैकेंसी की खासियत है दोस्तों, मोड ऑफ सिलेक्शन ही इस वैकेंसी को बहुत ही मतलब पॉपुलर बना रहा है। तो इसमें आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा, और मेरिट लिस्ट आपके जो है वो मैट्रिकुलेशन में, जो ना आपने मैट्रिक में जो जितने मार्क्स स्कोर करे हैं उस बेसिस पे बनेगा। यहाँ साफ साफ लिखा है, ठीक है। और द मेरिट लिस्ट इन ईच ट्रेड विल बी प्रिपेयर्ड परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50%। जैसा कि आपने ऊपर देखा था कि 50% का क्राइटेरिया था मिनिमम इस वैकेंसी को भरने के लिए, तो उसी के साथ उसी से रिलेटेड एक और क्राइटेरिया बन जाएगा कि जो आपका मेरिट लिस्ट है वो मिनिमम 50% तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो आपका लोअर लिमिट है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट फॉर्म भरते हैं। अगर आप मेरिट लिस्ट फिर आपका बस मैट्रिक के परसेंटेज के हिसाब से बन जाएगी, और फिर आप मेरिट लिस्ट में अगर आ जाते हैं तो बूम आपको एक अप्रेंटिसशिप मिल चुकी है। अब ये भी केस हो सकता है अगर दो कैंडिडेट्स जिसके सेम मार्क्स आ रहे हैं मेरिट लिस्ट में वो सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फिर प्रेफरेंस ओल्डर एज वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी, ओल्डर एज वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये बाकी सारी है, इस पे हम बात कर ही सकते हैं बाद में। और अब देखा जाए तो हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये ऑफिशियल लिंक है rrcser.co.in की, पे आप जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आपके लिए फॉर्म जो है वो निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप के ऊपर भी एक वीडियो बना लूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना। अगर 10 कमेंट्स आएंगे इसके रिगार्डिंग तो मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है। अब वो कोई भी कम्युनिटी से हो, ST SC या OBC भर सकता है, ठीक है। हम झारखंड के लोग भी भर सकते हैं इसको, आउटसाइड द स्टेट लेके। अब इसके लिए चाहिए होगा आपको स्कैन फोटोग्राफ चाहिए होगा, जिसमें जो है कलर फोटो होना चाहिए और 3 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए फोटो JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, और स्पेसिफाइड फाइल साइज में होना चाहिए। जो भी उस वेबसाइट में जब आप अपलोड कर रहे होगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि कितना साइज होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और मेरे ख्याल से स्कैन फोटोग्राफ की जो लिमिट है वो 200 KB की है, 200 या 150 KB की है, और फोटोग्राफ की 70 या 100 KB की होती है। आप देख लेना अपने हिसाब से, जो भी है उसमें रिसाइज करके डाल देना। हेल्प डेस्क, अगर आपको कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप उनके हेल्प डेस्क वाले ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए तो वैकेंसी किसको कितनी सीटें हैं, तो ट्रेनिंग स्लॉट्स जो भी है वो देख लो खड़गपुर वर्कशॉप में। फिटर इंजीनियर के लिए जनरल में 51 सीट है, OBC में 27 है, SC में 15 है, ST में 7 है। उसके टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मैकेनिक डीजल के लिए, डीजल इंजन वालों के लिए, और मैकेनिस्ट, पेंटर, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक्स। बाकी सारे इतनी सारी वैकेंसी देख लो, टोटल 360 वैकेंसी है। लेकिन हाँ, जनरल में 182 है, OBC के लिए 98 है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, बिग नंबर है, ठीक है। और ये तो बस एक खड़गपुर वर्कशॉप के लिए, ऐसे ऐसे न जाने कितने हैं अभी इस लिस्ट में। आप आगे आप वीडियो पॉज करके देख लेना, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। मतलब कुल मिला के 1700 सीट्स हैं देखा जाए तो, ठीक है। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड नंबर, आपके हाई चांसेस है इस अप्रेंटिसशिप में सेलेक्ट होने के लिए, ठीक है। आपको जो सा भी डिपार्टमेंट पसंद होगा या इंटरेस्ट होगा आप वो कर सकते हैं। जैसे देख लो इलेक्ट्रिक लोको शेड, ये एक बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है। ट्रैक मशीन है, इसमें आप इंजीनियरिंग वर्कशॉप है, और भी आप देख सकते हो। अब देखो ये टाटा के पार्टनरशिप में जो चल रहा है इलेक्ट्रिक लोको शेड, उसमें आपको अप्रेंटिसशिप मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप टाटा ग्रुप से भी जुड़ोगे। और वीडियो में आगे चले तो अब हम बात करेंगे मेडिकल फिटनेस के बारे में, जो हमने ऊपर छोड़ रखा था। तो मेडिकल फिटनेस के लिए आपको एक एनेक्सर प्रोवाइड किया गया है। इस एनेक्सर को आपको फिलअप करना है और फिर अपलोड भी करना होगा। इसमें ये एनेक्सर बहुत ही आसान दोस्तों, बस आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, फादर्स नेम, कैटेगरी, DOB भरना है, ट्रेड और वर्कशॉप जिसमें आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क तो कम से कम मिनिमम 2 भरने हैं। यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना होगा आपको, पासपोर्ट साइज का रिसेंट फोटोग्राफ।
अब देखिए बात की जाए तो ये इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो टर्म है इसमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं देखा जाए तो। मेन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो हाइट है 137 सेंटीमीटर चाहिए, मिनिमम वेट 25.4 केजी होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो क्राइटेरिया है ये सभी लोग पास कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम है। 25 केजी का कौन नहीं होता है भाई आज के डेट में, और हाइट 137 तो खैर सबका ही होता है लगभग। एवरेज हाइट से भी ये कम है, सोच सकते हो कि। और चेस्ट एक्सपेंशन 3.8 सेंटीमीटर का चाहिए रहेगा। आइज की बात करी जाए तो विजुअलिटी जो है कैंडिडेट्स हैविंग विजन इन ओनली वन आई शैल एलिजिबल टू अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अब अगर आप एक आंख से भी देख पाते हो तो आप इस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, एक्सेप्ट ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सारे जो भी हैं डिपार्टमेंट्स, इनमें अप्रेंटिसशिप आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितने डिपार्टमेंट है उसमें आपको अप्रेंटिसशिप आराम से मिल जाएगी, अगर आपका एक आंख भी काम करता है। अगर आपके दोनों आंख काम करते हैं, सही सलामत है, तो फिर आप आराम से ये सारे डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है। ईयर्स, हाँ ऑब्वियस बात है, आप बहरे नहीं होने चाहिए, आपको सही से ईयर्स काम कर रहे हो। स्किन आपको कोई भी क्रोनिक स्किन डिजीज ना हो, स्पीच आप लाउडली बोल पाते हो नहीं, वो चेक कर लिया जाएगा। लेकिन ये इसमें मजेदार बात ये है कि आप ये फॉर्म को किसी भी सरकारी को डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस पास, एमबीबीएस की डिग्री होती है जिनके पास, तो वो सारे डॉक्टर्स से आप ये अप्रूवल ले सकते हो, ये फॉर्म भरा सकते हो। फिर और भी बहुत सारे चेक पॉइंट्स, एलिमेंट्री सिस्टम है, कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम है, रिपोजिटरी सिस्टम, कैनिटो यूरिनरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, ये सारे इतने सारे चेक पॉइंट्स है। आपको सिंपली ये फॉर्म को जो है एमबीबीएस डॉक्टर के पास ले जाना है और उससे रिक्वेस्ट करनी है कि वो अपना भर दे। फिर वो मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे साइन करेगा, उसका नाम यहाँ पे होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो उनको मिलता है सरकार की तरफ से वो यहाँ होगा, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पे है, ठीक है, और कौन से उस स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं जहाँ भी वो जहाँ बैठता है उस हॉस्पिटल का नाम होगा, और उस हॉस्पिटल का सील और मेडिकल ऑफिसर का सील दोनों है जो कि यहाँ पे लगेंगे, जिससे प्रूफ होगा कि हाँ वो डॉक्टर फर्जी नहीं है, जोला छाप नहीं है, एमबीबीएस किया हुआ है, ठीक है, जेन्युइन है। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको बस ये सिंपल ये फॉर्म जो है फिलअप करके बढ़िया से और इसको अटैच कर देना है, और फिर जो है आपका मेडिकल वाला क्राइटेरिया वो पास हो जाएगा। और मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे अपने ऑब्जर्वेशन लिख सकता है, आप कुछ अगर आपका कुछ होगा ऑब्जर्वेशन कुछ, तो ऐसे आशा करता हूँ आप सभी का नॉर्मल हो, आप और आप सभी जो है ये मेडिकल क्राइटेरिया पार कर जाएं। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, यही थी वैकेंसी। और वंस अगेन मैं कहना चाहता हूँ कि ये वैकेंसी बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप के लिए, कि बिना एग्ज़ाम दिए बस मेरिट लिस्ट आपके, वो भी मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बन के आपको रेलवे में अप्रेंटिसशिप का मौका मिल जा रहा है, जिसमें मेरे जो बेसिक पे है वो 15,000 के आसपास रहती है। ठीक है, शुरुआत में 15,000 इज़ अ गुड नंबर, गुड फिगर है, आप इसके साथ जा सकते हो जो भी आईटीआई कर रखे हो। ठीक है, और इसको अभी कोई छोड़ना मत प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ही कहा जाता है ऐसा वैकेंसी बहुत ही कम निकलता है। आप लोग इंश्योर करना कि आप भरो, क्योंकि एग्ज़ाम देने नहीं है, बस मेरिट लिस्ट पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप मेरिट लिस्ट में निकलते हो, 50% मिनिमम तो आए ही होंगे यार मैट्रिक में सबके। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और आप बताना कि आपको और किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसके लिए आप चैनल को पिन करके रख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं नया वीडियो डालूं तो आप तुरंत कैच कर पाओ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप गोइंग।